एवरीवन, ये वीडियो के अंदर हम लोग इम्पॉर्टेंट मार्किंग की बात करेंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे एग्जाम में आया और जितना मैंने आप लोगों का प्रीवियस ईयर देखा है उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो अगस्त तंत्र के अंदर जो जो लगता है इम्पॉर्टेंट है, एक बार उसको हम ब्रीफली देखने वाले हैं। बुक में आप भी मार्क कर सकते हो, ये मैंने अपने सीनियर की बुक से मार्क करे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का एमसीक्यू प्लस शॉर्ट और लॉन्ग आंसर है, तो उसमें हम डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगस्त तंत्र में सबसे पहले अगस्त की अगर शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं अगस्त क्या होता है, तो वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। यहाँ पर अगस्त की पर्यायवाची दे रखे हैं, ये आप लोगों का शॉर्ट प्लस एमसीक्यू में तो आ ही सकता है और शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन बहुत आसानी से आ सकता है। फिर अगस्त तंत्र की परिभाषा ये आपको पता ही होनी चाहिए, मतलब ब्रीफ में सब ज़्यादा नहीं तो 2-3 आचार्य के अनुसार आपको ये लर्न होनी चाहिए। और इसके अंदर मेनली ये वाली तो सबको याद होती है, वाइवा में भी ये बहुत ज़्यादा अगर आसान क्वेश्चन पूछना होता है तो ये पूछ लेते हैं। तो एक तो ये वाली डेफिनेशन मतलब श्लोक मस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछे तो यहाँ पे अगर आप लोगों का लॉन्ग आंसर आए तो अष्टांग आयुर्वेद और अगस्त तंत्र का कोरिलेशन पूछ लेते हैं, बट अभी जितने प्रीवियस ईयर है उनमें ये नहीं पूछा है, बहुत पहले पूछा गया था। तो एक बार इसको बस देख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर जो पूछा ही जाता है वो नेचर ऑफ पॉइजन, विष का स्वरूप, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये रीड करना है और ऊपर से यहाँ पर जहाँ पर विष की उत्पत्ति दे रखी है तो ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी की फॉर्म में एक बार रीड कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पे विष की पर्यायवाची है, इससे सेम अमर सिंह के अनुसार बताओ ऐसे करके तो पूछ लिया जाता है, मतलब आचार्य के अनुसार। तो ये आपका एक तो शॉर्ट या फिर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फिर विष की परिभाषा आपको 2 याद कर लेनी है कोई भी, या एक तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ऐसे ये जो है ना, ये वाले वर्ड्स श्वेत किसके अनुसार है या फिर विष किसका पर्यायवाची है, ये तो बहुत आसानी से लर्न होने वाला और ये वाइवा में भी पूछा था, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। उसके बाद विष का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, इसके ऊपर एक तो डायरेक्ट शॉर्ट आंसर आ सकता है जिसमें आप ये टेबुलर फॉर्म में चार्ट की फॉर्म में बना सकते हो, फ्लो चार्ट। बाकी इसका लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, तो उसमें हमें सारे आचार्यों का लिखना होगा, लेकिन मोस्टली इससे शॉर्ट आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि लॉन्ग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो हर साल पूछे ही जाते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिर आता है यहाँ पे विष का वर्गीकरण कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे विष की योनि जो 2 है, स्थावर और जांगम, ये पता होनी चाहिए। डायरेक्ट पूछ लेते हैं विष का अधिष्ठान बताओ, शॉर्ट में विष की योनि बताओ, तो उसमें ये आंसर्स है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्थावर विष और जांगम विष का अधिष्ठान, इससे बहुत ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और ये शॉर्ट लॉन्ग किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना एक बार। फिर यहाँ पे दोनों जांगम विष का अधिष्ठान भी और स्थावर का भी ये पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। फिर आता है मूवमेंट ऑफ पॉइजन, विष की गति, ये सिर्फ एक बार रीड करना है। फिर यहाँ पे ये मॉडर्न से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन पता होना चाहिए, ये पता ही होगा, अभी तो पूरा कंप्लीट ही हो गया होगा सिलेबस अगर। उसके बाद यहाँ पे ये भी शॉर्ट में ही आएगा, मतलब क्लासिफिकेशन। उसके बाद विष के गुण, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक टेबल होती है जिसमें औज, मध्य और विष के गुण, ठीक है, मदाते चैप्टर में दे रखे हैं, बाकी इस चैप्टर में भी होंगे। ये मेरे खुद के एग्जाम में लॉन्ग आंसर था और इसको कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना था प्रॉपर टेबल बनाकर, और ऐसे ही क्वेश्चन आया था लॉन्ग में कि टेबुलर फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना। हाँ, ऐसे ही आया था, तो यही आपको पता होना चाहिए। ऐसी टेबल बनेगी जिसमें ओज, मध्य और विष, इनके तीनों के गुण लिखने हैं। तो यहाँ से आप विष के जो 10 गुण है और उसके जस्ट अपोजिट जो होते हैं ओज के, वो लिखने होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, वो आपको देखना है। उसके बाद ओज का परिचय, ओज क्या होता है, ये एक शॉर्ट में पूछ सकते हैं, उसका स्थान पूछ सकते हैं। ये नहीं वो टेबल, और ये प्रीवियसली मेरे एग्जाम में पूछी गई है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है। और इससे डायरेक्ट मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में भी लॉन्ग आंसर में आया तो आप बिल्कुल इजीली फुल मार्क्स ले सकते हो, इसमें मार्क्स भी नहीं कटेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो एक्शन ऑफ पॉइजन पे आता है, ये शॉर्ट में आता है, एक्शन ऑफ पॉइजन, ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, एक बार रीड करके ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है विष के वेग, और वेगांतर, ये 2 वर्ड्स होते हैं, तो इसके अंदर एक बार रीडिंग कर लेना। विष के वेग और वेगांतर में डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो ये इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन रीड करके एक बार रखना है इसका, ये पूछ सकते हैं। लेकिन जो पूछा जाता है एग्जैक्टली वो क्या है, एक तो ये टेबल कि मनुष्य, पशु और पक्षियों में कितने वेग है, और उसके बाद इनका हर एक वेग की प्रथम वेग के क्या लक्षण होंगे, द्वितीय के क्या होंगे, उसके अनुसार ये पूछा जाता है, तो ये लॉन्ग में आ सकता है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस टेबल से कर सकते हो, इसे आप किसी भी एक का तो एटलीस्ट रीड कर लेना जो इजी लगे, जैसे मुझे वाग्भट का इजी लगता था तो मैंने उसको पढ़ रखा था एक बार, तो आप भी ये सारे लक्षण किसी एक के जो आसान लग रहा है उसके कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये रही ये टेबल, पशु में वेग के क्या लक्षण आते हैं, पक्षियों में क्या आते हैं, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। और ऐसे वो जो पीछे टेबल थी किसमें कितने वेग आते हैं, वो एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है।
फिर यहाँ पे विषदाता के लक्षण, ये भी मेरे एग्जाम का ही क्वेश्चन है, प्रीवियसली पूछा गया है, लॉन्ग में नहीं था ये, शॉर्ट क्वेश्चन आया था इसका, तो ये शॉर्ट में आपसे भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। अगर लॉन्ग में पूछा ना तो एटलीस्ट आपको 2 आचार्यों के अनुसार पूरा एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद विष कन्या, ये वाइवा में पूछ लेते हैं और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते कि रिपीटेटिवली पूछा गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन एक बार इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हो और पढ़ सकते हो। फिर ये पूछा जाता है, ये आपका ना फार्मा में भी पूछा जाता है, मैंने लिख भी दिया एज वेल एज इन फार्मा, और ये फार्मा का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन क्या है, बट आपकी बुक में मेंशन है यहाँ, तो आपको ये शॉर्ट के लिए तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। बाकी फार्म अप का भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। पॉइजन पे अगर एक क्वेश्चन आया लॉन्ग में तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, आपके मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल कंडीशन क्या है उसकी, सारा कुछ क्या क्या मेजर करना होता है इस क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस पेज पे कुछ नहीं, यहाँ पर विष संकट, इसका इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी इन पॉइजनिंग जब होती है तो उसके लिए क्या करना, और एक शंका विष, जो डाउटफुल, उसमें अगर किसी को पहले से ऐसा लग रहा है कि उसके बॉडी में विष चला गया है, वो शंका में बट गया नहीं है, फिर क्या लक्षण आते हैं, ये वाला, और विष पीत के लक्षण ये भी पढ़ना है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा शंका विष के लक्षण क्या है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, शॉर्ट एमसीक्यू के लिए भी, वाइवा के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। फिर यहाँ से जो आता है वो विष मुक्त के लक्षण आ सकते हैं, ये आया नहीं है तो इसके चांसेस हाई है कि दे सकते हैं सब, क्योंकि हमारे में शंका विष वगैरह ये सब पूछ लेते थे, तो ये वाला आ सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर इतना मुझे इसमें कुछ लगा नहीं था कि जो आ सकता है, बट एक बार के लिए रीड कर सकते हो निदान वगैरह। उसके बाद नीचे जो आपको पता होना चाहिए कि दूषी विष और गर विष, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी है, तो क्रॉनिक पॉइजनिंग जो होता है वो दूषी विष होता है, तो उसके बारे में पूरे चैप्टर्स ही है, तो उसमें से पढ़ना है, और वो लॉन्ग में आता ही है। फिर है विष चिकित्सा, हाँ विष चिकित्सा में क्या करना है, क्या सामान्य है, तो ये चतुर्विंशति विष उपक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले विष का सामान्य चिकित्सा उपक्रम क्या है, फिर उसके बाद ये उपक्रम के सारा श्लोक प्रॉपर, ये वाला श्लोक याद रखना है। और इस श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये वाइवा में भी डायरेक्ट श्लोक भी पूछ लेते हैं, और वरना 25 नाम तो आपको एटलीस्ट 24 नाम जो है इसके चतुर्विंशति है ना, हाँ 24 नेम्स आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लर्न होने चाहिए, बिल्कुल सिक्वेंशियली कि क्या है, और फिर इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो ये लॉन्ग आंसर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि, और हाँ इसमें लॉन्ग के साथ साथ क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं अरिष्ट बंधन क्या है, इसी से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम हो जाएंगे। उत्कर्तन पूछ लिया जाता है, इंसिजन को बोलते हैं, निष्पीड़न पूछ लिया जाता है, तो कई बार स्ट्राइक नहीं होता है कि कहाँ पर पड़ा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीट करना ही करना है, तो छोड़ के नहीं जा सकते। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैंने मार्क करा है, हाँ एंटीडोट, एंटीडोट के ऊपर हमारी ही इस साल, पिछले साल इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि लॉन्ग आंसर दिया था, और एंटीडोट्स में सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी मॉडर्न वाला डिस्क्रिप्शन नहीं था, और हमारे में सारे टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स, मॉडर्न करना है इसका, टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स पूरा कंप्लीट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बिल्कुल मार्क कर लो क्योंकि फिर से सर पूछ सकते हो, और ये उससे पहले भी पूछा गया है एंटीडॉट्स के बारे में। लेप ऑइंटमेंट को बोलते पता है, इसके बारे में एक बार रीड कर लेना फॉर शॉर्ट। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ये भी पूछा जा सकता है। फिर हाँ गैस्ट्रिक लैवेज, इसमें स्टमक वॉश ट्यूब जो होती है, तो गैस्ट्रिक वॉश ट्यूब, और इसके बारे में ऐसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि उसको और क्या बोलते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या है, इसकी डायमीटर क्या हो सकता है, इसकी लेंथ क्या हो सकती है, और किस लिए, फिर इसका पूरा मेथड, तो ये दोनों पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के लिए ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग एज वेल। उसके बाद नेक्स्ट ये पूरा रीड करना है। फिर हाँ विष के उपद्रव और उनकी चिकित्सा वाला चैप्टर, आपको उपद्रव पता होने चाहिए विष के क्या क्या है, फिर उसकी चिकित्सा तो अभी देख ली, इसमें से सारे याद नहीं करने होते, बहुत ऊपर ऊपर से आप एक दो कोई भी जो आपको लर्न हो जाए, और कई बार तो आप अगर कॉमन निकालोगे तो बहुत सारे कॉमन चीजें मिल जाएंगी, जैसे पिपली बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी, द्राक्षा मिल जाएगा, तो इससे ये फ्रेम कर लो एक अपने आप, या कोई मेमोनिक्स बना लो इसके। फिर नेक्स्ट इस पेज से इतना मुझे नहीं लगा, एक विष मुक्त रोगी के लक्षण पूछते हैं, कि पीछे भी मैंने मार्क करा है अभी। स्थावर विष और जांगम विष पूरा, इसका अधिष्ठान क्या है, इसके भेद क्या है, ये सब पढ़ना नहीं है, ये हल्का हल्का आप ऊपर ऊपर से देख लो, जो जो नाम आपको इसमें भी याद हो वो कर लेना, क्योंकि मैंने इसको नहीं देखा एग्जाम में पूछते हुए पहले वाले पेपर्स में, लेकिन पता नहीं है इस बार पूछ ले तो एक बार बस रीड कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर है
ये सर ने पढ़ाया भी होगा और बाकी ये इम्पोर्टेंट भी होता है। काकपाद इसके बारे में पूछ लेते हैं, तो इसको रीड कर लेना कि कैसे ये यूजफुल है ये टेक्निक। फिर यहाँ पे वत्सनाभ एकोनाइट। अब आप लोगों को जितने भी ड्रग्स फाइल में करवाए हैं, जो भी क्लास में करवाए, वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से वत्सनाभ की ना मारक मात्रा हमारे एग्जाम में आई थी, और सभी ड्रग्स की मारक मात्रा ये मस्ट है, कितना देना है, और ये तो पूछ ली जाती है एमसीक्यू में भी और शॉर्ट में भी। बाकी ड्रग्स तो पढ़ने ही है सारे। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो वैसे वत्सनाभ ही है। फिर आपका आर्सेनिक है, तो ये तो एक बार देखना, जो जो करवाए हैं वो सारे ड्रग्स करने ही है। नेक्स्ट है उपविश। उपविश में से जो इम्पोर्टेंट है ना, उसमें से धतूरा पूछ लेते हैं, अर्क पूछ लेते हैं बहुत बार, और स्नूही का हमारा स्नूही शीर, स्नूही, और जो तीर बनाने के बाद कौन सा यूज होता है वो, उसमें भी स्नूही वगैरह थे। इसके मतलब मेनली इम्पोर्टेंस पूछ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं, और बाकी इसके अंदर धतूरा की मारक मात्रा हो गई, करवीर, गुंजा, कितने गुंजा के सीड्स यूज करे जाते हैं, और अहीफेन। तो इनको भी, इनके सबकी ना एक तो लैटिन नेम पता होने चाहिए, फैमिली पता होनी चाहिए जो मेन है, प्रायवाची आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद इनकी फैमिली वगैरह हो गई। फिर एक्टिव प्रिंसिपल पता होना चाहिए एटलीस्ट दो तो। सिम्टम्स मोस्टली सबके, अगर आप इसमें भी देखो ना सिम्टम्स, तो कुछ के बिल्कुल एक जैसे सिम्टम्स हैं, बस इम्पोर्टेंट जैसे इसमें ऑफिस्टोटोनस है, ऐसे याद रखना है, जो थोड़ा डिफर करते हैं। बाकी सबकी फैटल डोज एंड फैटल पीरियड, मारक मात्रा और टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका ये एमसीक्यू या वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट इटसेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट गुंजा तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है। फिर यहाँ पर आपका स्नूही है, स्नूही से क्वेश्चन आता ही है, तो इसमें तो सारे ही पढ़ने हैं ऑलमोस्ट, जो जो पढ़ा है वो सिर्फ पढ़ना है। हाँ, तो यहाँ पे दूषी विष और गर्विश, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आप मान के चलो पूछा ही जाएगा, ठीक है। दूषी विष के बारे में पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके ना पूर्व रूप, इन सब पे आपका शॉर्ट आंसर अलग से फ्रेम हो सकता है। फिर गर्विश सिमिलरली कंप्लीट करना है। इसमें से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं वो एक तो यहाँ पे 10, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, आर्सेनिक बहुत बार पूछा हुआ है, और इनमें भी सेम ही है कि बेसिक आपको पता होना चाहिए सबका, सबके फॉर्मूले, फैटल डोज और फैटल पीरियड तो सब में ही इम्पोर्टेंट है, तो ये तो याद ही करना है। और जिन क्वेश्चंस के अंदर जो अगर ये लॉन्ग में आते हैं ना, जिनमें भी स्टेजेस वगैरह है ना, वो ही सिर्फ लॉन्ग में पूछे जाते हैं मोस्टली, जो थोड़े बड़े हैं जिसमें लिखने का कंटेंट ज़्यादा है। बाकी सब तो जैसे ये आर्सेनिक और कॉलेरा में इसका डिफरेंस शॉर्ट में डायरेक्ट आ सकता है। इसका 24 आवर्स फैटल पीरियड ये भी पूछा जाता है। फिर अल्कोहल पॉइजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य एवं मध्य, इसके अंदर पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। फॉर अमर सिंह के अनुसार कौन कौन से हैं, मध्य के गुण पीछे पढ़ ही लिए वो सारे। फिर यहाँ पर आपका, हाँ, जो ये स्टेजेस हैं, साइंस एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, इसमें क्या क्या होता है वो सब। फिर मदात्य किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा जस्ट रीड करना है फिर इसको। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ध्वंसक और विषय, अगर आपको पढ़ाया गया तो इसमें शॉर्ट में इसमें क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ये थोड़ा अलग सा भी हो जाता है, लोग ध्यान नहीं देते, यहाँ तक पहुँचते भी नहीं है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर चिकित्सा है, इसे आप देख लेना। नेक्स्ट आता है इधर जांगम विष। जांगम विष में एक तो अधिष्ठान, ये बिल्कुल रटे होने चाहिए। फिर इसके बाद इसके अंदर जो सामान्य लक्षण है वो पता होना चाहिए। फिर शंका विष पीछे भी पढ़ा था इसे अभी। इधर लॉन्ग विद मॉडर्न कोरिलेशन लिखा है, ये एज इट इज आता है। इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस, जो सर्विस बहुत बार अल्टरनेटिवली पूछा जाता है, कभी सर्प कभी वृश्चिक, तो देख लेना इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमारे एग्जाम में भी आया था ये शॉर्ट क्वेश्चन में, इसके सर्प के भेद एवं उनकी संख्या वगैरह बतानी थी। फिर यहाँ पर इसका सर्पों का वर्ण के भेद के अनुसार भी पूछ लेते हैं, स्वरूप क्या है। सर्पदंश, ये क्वेश्चन आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आ सकते हैं शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो ये वाला सर्पित, रदित और निर्विश, इसके अनुसार इसे लर्न करना है। फिर वाग्भट, अगर वृद्ध भागवत के अनुसार पूछे तो 5 भेद होते हैं, अगर लॉन्ग में आए तो इसे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आशीविश की संज्ञा किसे दी गई है, ऐसे करके इसका एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है। फिर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों सांप के दोष प्रकोप, विष के गुण और दंश के लक्षण ये पूछा जा सकता है,
दिस इज इम्पॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी मार्क दैट। फिर ये सब रीड करो मत करो लास्ट मोमेंट पे। उसके बाद यहाँ पे ये ज़रूर पढ़ के जाना कि वेग की संख्या सबकी बतानी है, सब में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे ये पूरा मॉडर्न वाला तो पढ़ना ही है, पॉइजनस स्नेक्स, नॉन पॉइजनस स्नेक पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, फिर उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद वृश्चिक विष आता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जितना लिखना हो लिख देना। ये जांगम विष का सेकंड वृश्चिक स्कॉर्पियन, और ये स्कॉर्पियो पे और सर्प पे ऑल्टरनेटिवली हर साल पूछ ही लेते हैं, ये भी पूछते हैं, तो इसका याद रखना है सिनोनिम्स किसके हैं ये। उसके बाद ये टेबल इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी उत्पत्ति और संख्या बताने के लिए। फिर यहाँ पर अगर अब कुछ स्कॉर्पियो बाइट ये एक्सप्लेन करना है, इस पे क्वेश्चन अगर आपको पढ़ा है तभी आएगा, और ये पढ़ाते नहीं है तो इस पे क्वेश्चन भी नहीं आता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है वो लूताविश स्पाइडर, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका भी सेम है, इसके भेद पता होने चाहिए, अगर आपको ये पढ़ाया गया है तभी इससे क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो ये एक बार देख लेना। लूताविश और मूषक, हमारे में ये मूषक, सर्प और वृश्चिक ये तीन ही पढ़ाए थे, तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट थे। लूताविश हमारे में इसका क्वेश्चन आया था, लेकिन जितना मुझे याद है ना, कोई शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, लूताविश का अधिष्ठान पे ही था कि उसका विष के अधिष्ठान कहाँ पे होते हैं, और उसका बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, तो इनसे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद आपको इधर यहाँ पे नेक्स्ट इस पेज पे अलर्कविश रेबीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में भी इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आया था एक, ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है रेबीज के बारे में। फिर फूड पॉइजनिंग का एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ज़्यादा बस रीड ही करना है, मेन चीज़ें। नेक्स्ट इज, इसको तो छोड़ के गई थी मैं खुद यहाँ पर, हाँ ये जो है ये एमसीक्यू और वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर ये हमारे से एग्जाम में वाइवा में पूछा गया था, इनके कंटेंट पूछे गए थे कि अमृत घृत के अंदर, फलत्रिक घृत के अंदर ऐसे कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो अभी तो नहीं, लेकिन वाइवा के लिए, और अगर अभी कोई भी इनमें से पढ़ाया है तो उसमें से फिर शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बट हमें नहीं पढ़ाया था, तो हमसे सिर्फ और सिर्फ वाइवा के लिए पूरा कंटेंट एज इट इज पूछे थे, श्लोक भी इवन पूछे थे, घटक द्रव्य भी पूछे थे, तो वे यहीं से आए थे, हिंगवादी योग, ये वाइवा में पूछा गया था। फिर उसके बाद लास्ट इज लेप के बारे में, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए सबके प्रतिविष क्या है, जो अगर आपका एंटीडॉट का लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म होता है ना, तो यहाँ से ही उस क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, कि थोड़े बहुत आपको एग्जाम्पल या टेबल बनानी है, फिर उसके जिसके भी प्रतिविष दे रखे हैं वो द्रव्य, क्योंकि प्रतिविष का स्पेसिफिक आंसर किसी भी बुक में मुझे नहीं मिला था, तो थोड़ा बहुत कंटेंट उठाकर सर ने बोला था इन्हीं से टेबल से ही उठाकर एक टेबल बना देनी है सबके जो भी प्रतिविष द्रव्य उसकी, और जैसे स्थावर जांगम वाइस वर्सा वर्क करते हैं, और बाकी सुश्रुत में दे रखा है उस चैप्टर से लेना है, और बाकी एंटीडॉट का जो मॉडर्न वाला है वो पूरा लिखना है। तो यहाँ पर आपको ये एक तो विष का यहाँ पे प्रतिविष सबके लर्न करना है, सबके एंटीडॉट्स, इसके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सबका प्रयोज्य अंग क्या है, फैमिली, इंग्लिश नेम, लैटिन नेम, ये तो याद ही हो जाएगा। हाँ, दैट्स इट। आई होप आपको थोड़ा समराइज हो गया होगा सब कुछ एक ही वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक अ कंपाइल वीडियो ऑफ दैट टू। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।